अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो यकीनन आप एक नॉर्मल या सरफेस लेवल कंटेंट नहीं देखते। पिछली वीडियो का इख्तिताम एल्गोरिदम पे हुआ था और मैंने कहा था हम एल्गोरिदम के बारे में कुछ डीप जाएंगे, तो आज की वीडियो इसी बारे में है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ पर्सनल ऑब्जर्वेशंस शेयर करना चाहता हूँ। कल रात मैंने अजीब चीज़ नोटिस की। मैं बेड पर था, रूम की लाइट ऑफ थी, घर में खामोशी थी, बस मोबाइल की स्क्रीन की रोशनी मेरी आंखों पर पड़ रही थी। मैंने मोबाइल सिर्फ 5 मिनट के लिए उठाया था, सिर्फ 5 मिनट के लिए। एक वीडियो देखनी थी, फिर रख देना था। लेकिन जब ख्याल आया तो 5 मिनट 2 घंटे बन चुके थे। आंखें थक चुकी थी, सर हैवी था और सबसे अजीब बात यह थी कि जो मैंने देखा वो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। मैंने वीडियोस देखी थी, रील्स देखी थी, कमेंट्स पढ़े थे। किसी बात पर मुझे हंसी भी आई थी, किसी की लाइफ देखकर अपनी लाइफ कंपेयर भी की थी। लेकिन अगर कोई उस वक्त मुझसे पूछता पिछले 2 घंटे में क्या हासिल किया, तो मेरा जवाब होना था कुछ नहीं। ना इल्म, ना सुकून, ना कोई डायरेक्शन, बस एक अजीब सी थकान, एक अजीब सा खालीपन। और यहाँ से पहला सवाल पैदा हुआ, अगर मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ तो फिर मैं रुका क्यों? अगर ये चीज़ हमें बेहतर नहीं कर रही तो वापस क्यों आ रहा हूँ? अगर कंट्रोल हमारे हाथ में था तो गया कहाँ? उस रात मुझे पहली बार शक हुआ कि शायद मैं स्क्रॉल नहीं कर रहा। और यहां से मैं एल्गोरिदम को समझने निकला, लेकिन जो मिला वो एल्गोरिदम से ज्यादा खौफनाक था। मुझे लगा था मसला एप्लीकेशंस का है, फिर मुझे पता चला नहीं, मसला मेरे अंदर है। मुझे लगा कि एल्गोरिदम मेरी पसंद जानता है, लेकिन ऐसा भी नहीं था। फिर समझ आया एल्गोरिदम हमारी पसंद नहीं जानता, एल्गोरिदम हमारी कमजोरी जानता है। हम सोचते हैं एल्गोरिदम कुछ सॉफ्टवेयर हैं, कुछ कोड्स हैं, लेकिन ये सिर्फ उसकी डेफिनेशन है, उसकी हकीकत नहीं। एल्गोरिदम असल में एक ऑब्जर्वर है और वो ऑब्जर्वर हमारे बारे में वो जानता है जो शायद हम भी नहीं जानते। वो जानता है कि हमने कौन सी वीडियो स्किप की, वो जानता है कि हमने कौन सी वीडियो पूरी देखी, और इन सारी चीज़ों में से बस वो एक चीज़ निकालता है, हमारा एक्चुअल इमोशनल स्टेट। अब यहाँ पे आपको मैं एक दूसरी ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई और मुझे यकीन था इस पे बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट आएगी, ये वायरल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर मैंने उसी वीडियो को टिकटॉक पे प्रमोट किया और मैं हैरान रह गया कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँच गई जिन लोगों तक मैं पहुँचाना चाहता था। और यहाँ पे मुझे समझ आया एल्गोरिदम स्टूपिड नहीं है, एल्गोरिदम नेचुरल भी नहीं है। एल्गोरिदम एक मिरर है जो सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या इस चीज़ ने इंसान को रोका? क्वालिटी ज़रूरी नहीं, सच ज़रूरी नहीं, डेप्थ ज़रूरी नहीं, बस ये कि क्या कोई रुका। लेकिन यहाँ पे एक और लेयर है जो ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। एल्गोरिदम सिर्फ ये नहीं देखता कि हम क्या देख रहे हैं, वो ये भी देखता है कि हम कैसे देख रहे हैं, कितना स्लो हमारा स्क्रॉल हुआ। और ये सारा कुछ एक डाटा है, और इस सारे डाटा से एल्गोरिदम ने एक प्रोफाइल बना दिया जो सिर्फ हमारे बारे में है, जो सिर्फ हमारे लिए काम करता है। हम ये प्रोफाइल नहीं देख सकते, लेकिन वो हमें देख रहा है। और यहाँ पे एक और चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, प्लेटफॉर्म को सिर्फ हमारी अटेंशन नहीं चाहिए, उसको हमारा बिहेवियर भी चाहिए, उसे हमारा प्रेडिक्टेबल रिएक्शन चाहिए। कौन सी चीज़ हमें रोक देती है, कौन सी चीज़ हमें कमेंट करवाती है, किस चीज़ में हम, कौन सी चीज़ हमें इनसिक्योर बनाती है, कौन सी चीज़ हमें अपनी ज़िंदगी से डिससेटिस्फाई कर देती है। ये डाटा सिर्फ हमारी पसंद समझने के लिए नहीं, ये डाटा हमारी प्रेडिक्टेबल रिएक्शन बनाने के लिए है। यानी असल में प्रोडक्ट हम नहीं हैं, असल प्रोडक्ट है हमारी प्रेडिक्टेबल रिएक्शन। 1950 में एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था B.F. स्किनर। उसने चूहों पर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्हें एक लीवर दिया, लीवर दबाओ खाना मिलता है। फिर उसने कुछ अलग ट्राई किया, उसने लीवर कभी कभी रिवार्ड देना बंद कर दिया, कभी रिवार्ड मिलता कभी नहीं, अनप्रेडिक्टेबल। नतीजा क्या निकला? चूहों ने लीवर दबाना बंद नहीं किया, उन्होंने और ज्यादा तेजी से दबाना शुरू कर दिया। और यही लास वेगस का असली राज है। स्लॉट मशीन इसलिए एडिक्टिव नहीं कि हम हमेशा जीते, स्लॉट मशीन इसलिए एडिक्टिव है कि हम कभी नहीं जानते कब जीतेंगे। इसी चीज को साइकोलॉजिस्ट कहते हैं वेरिएबल रिवार्ड शेड्यूल। और ये बिल्कुल यही
हमारी फ़ोन स्क्रीन पर चल रहा है। हर स्क्रॉल एक लीवर है। कभी कुछ बोरिंग निकला, कभी कुछ फनी, कभी कुछ ऐसा जो दिल को बहुत अच्छा लगा, कभी कुछ जो गुस्से में ले आया। हमारा दिमाग प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि अगली वीडियो में क्या होगा, और यही चीज़ डोपामीन रिलीज करती है। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा डोपामीन तब रिलीज करता है जब हम वीडियो देख रहे होते हैं, बल्कि जब हम स्क्रॉल करके नेक्स्ट वीडियो की तरफ जा रहे होते हैं, यानी एक्सपेक्टेशंस की स्टेट में। और ये स्टेट हमेशा बनाई जा सकती है। एंडलेस स्क्रॉल का यही डिज़ाइन है। न्यूरो साइंटिस्ट ने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि हैवी सोशल मीडिया यूज़ के बाद जो हमारा ब्रेन है वो स्लो हो जाता है। जो हमारी इमोशनल रिएक्शन हैंडल करता है ओवर ड्राइव में आ जाता है। इसीलिए उस रात को मुझे याद ही नहीं था कि मैंने क्या देखा था। दिमाग इतना ओवरलोड था कि नया इन्फॉर्मेशन स्टोर करने की जगह नहीं बची। मैं कंज्यूम कर रहा था, लेकिन सिर्फ डोपामीन कंज्यूम कर रहा था, कंटेंट नहीं। स्लॉट मशीन सिर्फ लॉस वेगस में नहीं है, वो हमारी जेब में है और हम खुद अपना लीवर दबाते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ ऐसी चीज़ शेयर करूंगा जो वेस्टर्न न्यूरोसाइंस ने अभी डिस्कवर किया है, लेकिन इस्लाम ने 1400 साल पहले ही डिस्कवर कर लिया था। कुरान पाक में नफ्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ ईगो या सोल के बारे में नहीं है। नफ्स वो हिस्सा है जो हमारे अंदर हमेशा से कुछ मांगता है, और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में नफ्स की 3 हालतें बताई हैं। पहली, नफ्स अमारा, वो नफ्स जो बुराई का हुक्म देता है, जो डिजायर की तरफ खींचता है, जो चाहता है कि अभी मुझे मिले। दूसरी, नफ्सुल लवामा, वो नफ्स जो गलती करने के बाद पछताता है, जो जानता है कि कुछ गलत हुआ है लेकिन फिर भी करता है। क्या ये सीन देखा देखा नहीं लगता? ये बिल्कुल वही सीन है। रात के 2 बजे आंखें थक चुकी हैं, दिमाग बोल रहा है सो जा, दिल बोल रहा है बस एक और रील, और नफ्सुल लवामा बोल रहा है मैं जानता हूं ये गलत है, और फिर भी मैं देखता हूं। तीसरी, नफ्सुल अलमुतमिना, वो नफ्स जो सुकून में है, जो सेटिस्फाई है, जो अल्लाह की याद से जुड़ा हुआ है। और यही वो स्टेट है जिसकी तरफ इस्लाम बोलता है चला जा, और यही वो स्टेट है जिससे एल्गोरिदम हमेशा हमें दूर रखता है। एल्गोरिदम इस प्रोसेस को जानता है, इसीलिए वो हमेशा हमें नई से नई चीज़ देता है, नई वीडियो देता है। यानी जो वीडियो कल 10 मिनट होल्ड करके रखती थी, आज वो वीडियो 3 मिनट में बोर कर देती है। अल्लाह ने फरिश्तों को अकल दी, ख्वाहिश नहीं। जानवरों को ख्वाहिश दी पर अकल नहीं, और इंसान को ये दोनों मिले, और ये हमारे लिए एक गिफ्ट है। अब बात यह है कि इंसान एक तरफ जानता है अकल से कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरी तरफ नफ्स से मांगता है जो उसे सेटिस्फाई करता है, और एल्गोरिदम ने इसी चीज़ को बेस बनाया। एल्गोरिदम हमारी अकल से बात नहीं करता, वो सीधा हमारे नफ्स से बात करता है। एल्गोरिदम इस प्रोसेस को जानता है, वो इसीलिए हमें हमेशा नया देता है, नया नया नया, क्योंकि पुराना अब काम नहीं करता। अब तक हमने ये समझा कि एल्गोरिदम क्या करता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा एक और चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अभी तक हमने ये समझा कि एल्गोरिदम क्या करता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा एक और चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। एल्गोरिदम हमें सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाता, वो आस्ता आस्ता हमारी दुनिया बनाता है। जिस पॉलिटिकल व्यू की तरफ हम झुकते हैं वही व्यू और ज़्यादा दिखाओ। जिस स्कॉलर, जिस इन्फ्लुएंसर आइडियोलॉजी की तरफ रुकते हैं उसी टाइप का कंटेंट और ज़्यादा दिखाओ। जिस चीज़ पर गुस्सा आता है उसकी और ज़्यादा एग्जाम्पल दिखाओ, और आस्ता आस्ता दूसरी तरफ का कंटेंट वो गायब हो जाता है, और हम सोचने लगते हैं पूरी दुनिया हमारी तरह सोचती है, या फिर पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है। और ये दोनों एक्सट्रीम बिहेवियर एल्गोरिदम के लिए काम करते हैं। साइकोलॉजी इस चीज़ को कहती है फिल्टर बबल। हम समझते हैं कि हम दुनिया देख रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ वो दुनिया देख रहे होते हैं जो एल्गोरिदम ने हमारे लिए तैयार की है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि ये वाली कैद हमें नज़र नहीं आती। बंदा समझता है मैं फ्री हूँ, मैं खुद चूज़ कर रहा हूँ, मैं खुद देख रहा हूँ, लेकिन चॉइस का ऑप्शन पहले ही डिज़ाइन हो चुका होता है। अब तक आपको ये लग रहा होगा कि मसला या तो एल्गोरिदम का है या नफ्स का है, लेकिन असल मसला इन दोनों का नहीं। असल मसला तब पैदा होता है जब एल्गोरिदम और नफ्स दोनों आपस में मिलते हैं। एल्गोरिदम अकेला ना समझ है, वो सिर्फ पैटर्न जानता है, सिर्फ बिहेवियर, और नफ्स अकेला कमज़ोर है,
उसकी ख्वाहिशें होती हैं लेकिन बहुत लिमिटेड होती हैं। एक वक्त के बाद नफ्स थक जाता है, इंसान खुद ही डिसाइड करता है बस अब नहीं। लेकिन जब दोनों मिलते हैं, एल्गोरिदम नफ्स की कमी पूरी करता है, क्योंकि वो कमजोरी जानता है इस बंदे को क्या चाहिए। नफ्स एल्गोरिदम को वजह देता है। ये एक इन्फिनिट लूप बन जाता है जिसमें ना ही एल्गोरिदम थकता है और ना ही वो नफ्स को थकने देता है। सोचिए, नफ्स ने कहा मुझे कुछ चाहिए जो दर्द बुला दे, एल्गोरिदम ने वही दे दिया, नफ्स ने ले लिया। लेकिन इसी लूप में कुछ ना कुछ खत्म होता रहा, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर। साइकोलॉजी में इस चीज़ का भी एक नाम है, इसे कहते हैं डिसीजन फटीग। जब एक इंसान ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करता है तो उसकी छोटी छोटी चीज़ें डिसाइड करने की ताकत ख़त्म हो जाती है। क्या खाना है, कब सोना है, क्या करना है, और इन छोटी चीज़ों के साथ बड़ी चीज़ें भी पीछे चली जाती हैं। लाइफ डायरेक्शन, रिश्ते, ईमान और अपनी खुद की आवाज़। अब मैं यहाँ पे आप लोगों से कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं दूंगा कि आप ऐसा करें, मोबाइल तोड़ दें, एप्लीकेशन डिलीट कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास एक बहुत पावरफुल चीज़ है जिसे हम मुहासबा और मुराकबा कहते हैं। मुहासबा अपने आप का हिसाब और मुराकबा अपने अंदर को ऑब्जर्व करना, अपने नफ्स को देखना, जैसे एक बाहर का ऑब्जर्वर देख रहा हो। ये कोई टेक्निक नहीं, ये वो ट्रेनिंग है जिसकी इस्लाम ने हमेशा तलकीन की है। स्क्रॉल करने से पहले बस आपने इतना करना है कि जब आप स्क्रॉल करें तो सिर्फ इतना पूछे, अपने आप से सवाल करें, मैं क्या सीख रहा हूँ। बस ये इतना सा सवाल एल्गोरिदम और नफ्स के दरमियान एक दीवार खड़ी कर देगा। एल्गोरिदम हमें तब तक कंट्रोल करता है जब तक हम अपने इनर ट्रिगर को नहीं देखते। जब ट्रिगर नज़र आ जाए तो लूप कमज़ोर होना शुरू होता है और नफ्स को रोक नहीं सकते। नफ्स को सही चीज़ें खिलाना होती हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, जब हम कुरान पाक सुनते हैं, नफ्स को वो मिलता है जिसकी उसे हकीकी ज़रूरत है। जब हम इल्म हासिल करते हैं, नफ्स ग्रो करता है। जब हम खामोशी में बैठ के अपने आप से मिलते हैं, नफ्स को असली सुकून मिलता है। एल्गोरिदम इन चीज़ों को डिलीवर नहीं कर सकता, ये सिर्फ हम खुद अपने आप को दे सकते हैं। अब मैं आप लोगों से आखिरी बात करूंगा, लेकिन कभी आपने एक चीज़ पे गौर किया कि जितना डाटा हम कंज्यूम करते हैं उसका आउटपुट भी मिलेगा। अब वापस चलते हैं उसी रात पे, जब मैंने मोबाइल फ़ोन रख दिया तो मैंने एक चीज़ नोटिस की। मैं बाहर चला गया और आसमान की तरफ देखा, और आप बिलीव करेंगे, इंसान की ऑब्जर्वेशन, उसके सवालात इंसान को वो इल्म और वो हिकमत देते हैं जो वो कभी भी मोबाइल से या किसी और चीज़ से ऑब्जर्व नहीं कर सकता। वो अपनी ऑब्जर्वेशन और सवालात से बहुत कुछ सीख सकता है, वो नॉलेज गेन कर सकता है, वो इल्म हासिल कर सकता है। एल्गोरिदम हमारे बारे में डाटा रखता है, वो जानता है हम कब थकते हैं, वो जानता है हमारा नफ्स कब सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। लेकिन वो एक चीज़ नहीं जानता कि हम बदल भी सकते हैं, क्योंकि बदलना डाटा में नहीं होता, बदलना फैसले में होता है, और फैसला, असली फैसला सिर्फ इंसान करता है। अगली बार जब मोबाइल हाथ में आए, एक लम्हे रुको और अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूँ। बिलीव्स शेप बिहेवियर, बिहेवियर बिल्ड सिस्टम, सिस्टम शेप हिस्ट्री, अकाउंटेबिलिटी बिफोर अल्लाह।